आज के समय में टर्म प्लान लेना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी हो गया है। तो सवाल ये नहीं है कि टर्म प्लान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सवाल ये है कि कैसे लेना चाहिए और सही तरीका क्या है। क्योंकि शायद हो सकता है कि एक गलत डिसीजन आपके फ्यूचर में बहुत कॉस्टली पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, मेरे पिछले 15 साल के एक्सपीरियंस से मुझे ये समझ में आता है कि ज़्यादातर लोग टर्म प्लान लेने से पहले दो इम्पॉर्टेंट सवाल जरूर पूछते हैं, और ये दो सवालों के सही जवाब अगर आपको पता चल गया तो आपका डिसीजन जो है वो हमेशा मतलब 90% सही होगा। तो ये दो सवाल कौन से हैं और उनके जवाब क्या होने चाहिए, वो इस वीडियो में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो पहला सवाल ये है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो ज़्यादातर लोग टर्म प्लान लेने से पहले पूछते हैं, वो ये है कि मुझे मेरी कितनी एज तक मुझे मेरा टर्म प्लान लेना चाहिए। क्योंकि 85 की एज तक लेना चाहिए, 99 की एज तक लेना चाहिए या 60 की एज तक लेना चाहिए। ज़्यादातर जो कन्फ्यूजन आता है वो है 60 की या 70 की एज तक या 85 की एज तक मुझे टर्म प्लान लेना चाहिए। देखिए, ऑब्वियसली सी बात है कि 60 की एज तक अगर आप इंश्योरेंस लोगे तो प्रीमियम कम आएगा, और 85 की एज तक आप इंश्योरेंस लोगे तो प्रीमियम ज़्यादा आएगा। ज़्यादातर लोग जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स है वो ये बोलते हैं कि 60 की एज तक आपका इंश्योरेंस होना चाहिए, और बाकी का जो प्रीमियम बचता है उसको आपको इन्वेस्टमेंट करके 60 की एज तक कुछ कॉर्पस क्रिएट करना चाहिए। एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत सही है। और आप जो है वो 60 की एज तक अर्न करते हो तो आइडियली आपका इंश्योरेंस भी 60 की एज तक होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम मेरी सलाह ये है कि अगर आप डिसिप्लिन इन्वेस्टर हो और बाकी बचा हुआ प्रीमियम अगर आप रेगुलरली इन्वेस्ट करके 60 की एज तक कुछ कॉर्पस क्रिएट कर सकते हो, तो ही आप 60 की एज तक आपका टर्म प्लान लेना। अदरवाइज आप 85 की एज तक आपका टर्म प्लान लेना, मैं ये सलाह दूंगा आपको। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप 60 की एज तक ही इंश्योरेंस आपका टर्म प्लान लोगे और बाकी का पैसा भी अगर आप नहीं बचाओगे, तो आप अपने फैमिली को एज ए लिगेसी या अपने बच्चों को एज ए लिगेसी कुछ भी छोड़ के नहीं जाओगे। यानी कि अगर आपकी डेथ 60 के बाद होगी तो टर्म प्लान का क्लेम नहीं मिलेगा। एट द सेम टाइम 85 की एज तक अगर आप लोगे तो क्लेम मिलेगा, और जो है वो आप अपने फैमिली को, अपने बच्चों को एज ए लीगेसी 1 करोड़ 2 करोड़ या 5 करोड़ छोड़ के जाओगे। सो सही जवाब क्या है? सही जवाब कॉन्टेक्सचुअल है। सही जवाब कोई सीधा नहीं है। सही जवाब ये है कि अगर आप डिसिप्लिन इन्वेस्टर हो, डिसिप्लिन पैसा, जो बचा हुआ पैसा है कम प्रीमियम से जो पैसा बचता है वो इन्वेस्ट करके 60 की एज तक कुछ कॉर्पस क्रिएट कर सकते हो, तो आप 60 की एज तक आपका टर्म प्लान ले सकते हो। अदरवाइज इफ यू आर फीलिंग दैट यू आर नॉट डिसिप्लिन इनफ टू क्रिएट सम कॉर्पस, तो आप 85 की एज तक आपका इंश्योरेंस या टर्म प्लान ले सकते हो। तो पहला सवाल, मुझे कितनी एज तक मेरा टर्म प्लान लेना चाहिए, तो उसका जवाब मैंने ऑलरेडी दिया। दूसरा और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि मुझे मेरी प्रीमियम पेइंग टर्म कितनी रखनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है, अगर आप 85 की एज तक आपका इंश्योरेंस लेते हो और रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हो, तो आपको रेगुलरली 85 की एज तक प्रीमियम भरना पड़ेगा, और जब भी क्लेम आएगा तब आपको क्लेम का पैसा आपकी फैमिली को या नॉमिनी को मिल जाएगा। और अगर वही पैसा आप 10 या 15 साल में पे करके बाकी के साल पे नहीं करना चाहते हो, तो आपका पर ईयर प्रीमियम ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा, लेकिन आपको 10 साल या 15 साल पेमेंट करने के बाद आपका इंश्योरेंस चालू रहेगा 85 की एज तक, और बाकी आपको प्रीमियम पे करना नहीं पड़ेगा। सो सवाल ये है कि मुझे मेरी प्रीमियम पेमेंट टर्म रेगुलर रखनी चाहिए या कम रखनी चाहिए, और कम रखनी चाहिए तो कितनी रखनी चाहिए। सो मेरा आज की डेट में जो जवाब है वो ये है कि अगर आपका बजट अलाउ करता है, क्योंकि ईयरली प्रीमियम ज़्यादा होगा तो बजट आपका बढ़ जाएगा, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो कम से कम प्रीमियम पेमेंट टर्म आप लीजिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हो, और ऑब्वियसली वो ईसीएस के थ्रू ही आपका पेमेंट कटेगा, हर साल आपको रिन्यूअल प्रीमियम पे करना पड़ेगा या वो बैंक से कटेगा।
10 साल के बाद, 15 साल के बाद कुछ टेक्निकल एरर की वजह से, या फिर आपका बैंक अकाउंट चेंज हो गया हो, या फिर आप ईसीएस अपडेट करना भूल गए हो, या आप सफिशिएंट बैलेंस रखना भूल गए हो और आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है, और अगर आप गलती से उसको 1-2 महीने तक रिन्यू नहीं करवा पाते हो, तो चांसेस आर वेरी हाई कि वो आपका टर्म प्रोडक्ट जो है वो रिन्यू नहीं होगा। बिकॉज आज की डेट में कंपनीज जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है लैप्स पॉलिसी को फिर से चालू करने के लिए। बिकॉज उनको लगता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से पॉलिसी लैप्स हुई है, और अभी कुछ रीजन की वजह से फिर से वो चालू करवाना होगा। तो आपकी मेडिकल अंडरराइटिंग होगी, फाइनेंशियल अंडरराइटिंग भी फिर से होगी, और आप उस एज पे आज से 10-15 साल के बाद शायद आपकी हेल्थ अलाउ नहीं करेगी, या फिर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अगर अलाउ नहीं करेगी, तो आपकी पॉलिसी जो है वो बंद हो सकती है। तो दिस इज द मेन रीजन व्हाई यू शुड ऑप्ट फॉर द मिनिमम प्रीमियम पेमेंट टर्म, और 10 से 15 साल प्रीमियम पे करके आप बाकी की जो टर्म है उसके लिए आप आराम से निश्चिंत होके बैठ सकते हो, और अपना टर्म प्लान जो है उसका बेनिफिट आप ले सकते हो। सो 2 सवाल, मुझे मेरी टर्म कितनी रखनी चाहिए, मतलब मुझे कितने साल तक इंश्योरेंस रखना चाहिए, उसका कोई मैंने बताया उस तरीके से सब्जेक्टिव आंसर है। आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हो उसके हिसाब से आप अपनी टर्म जो है वो चूज कर सकते हो। सेकंड, मेरी प्रीमियम पेमेंट टर्म कितनी होनी चाहिए, तो अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप मिनिमम प्रीमियम पेमेंट टर्म लेकर के बाकी के एज में प्रीमियम हॉलीडे एंजॉय करके 60, 70, 85 की एज तक आपका इंश्योरेंस चला सकते हो। बट अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता है तो आपको रेगुलर प्रीमियम लेना पड़ेगा। बट इन दैट केस आई वुड एडवाइज यू टू टेक प्रिकॉशंस कि आपकी पॉलिसी कभी भी लैप्स ना हो, आपके रिन्यूअल प्रीमियम्स टाइमली पेमेंट होते रहे, वो आप उसका ध्यान रखिएगा। सो 2 इम्पोर्टेंट सवाल, 2 इम्पोर्टेंट आंसर्स। ऐसे ही और इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ते रहिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि उसको मुझे किसी के साथ शेयर करके उनको भी ये बेनिफिट करवाना चाहिए तो आप इसको शेयर भी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड कीप कनेक्टिंग। थैंक यू।